नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल रत्न सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पत्रकारों, डॉक्टरों, समाज सेवियों, कवियों, जो देश विदेश से आई हुई कवित्रियों को अटल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी ने अटल रत्न सम्मान और पत्रकारों के हित में कुछ बातें कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पर साझा की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना को विधानसभा में आपके ऑफिस में जो किसी कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे, आज मोमेंटो और दोशाल देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की टीम की तारीफ करते हुए कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए दो शब्द भी बोले। कैबिनेट मिनिस्टर वक्फ बोर्ड धर्मपाल ने भी प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोगों की, पूरी टीम की और कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़ की तारीफ की और नए साल की मुबारकबाद पेश की। हमारी दूसरी इंगेजमेंट्स की वजह से हम उसमें नहीं पहुंच पाए, इसका मुझे दुख भी है, लेकिन मैंने संदेश भेजा था। जहां तक आपके इस एसोसिएशन का सवाल है, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि समाज को जागरूक रखने के लिए और समाज को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने के लिए अखबार और मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम है। और आज के युग में जो हर तरह से प्रोग्रेसिव युग है, इसकी आवश्यकता बहुत है, क्योंकि अगर हमारे पास सूचना तंत्र हमारा सही है, जो कुछ भी समाज में हो रहा है उसकी जानकारी अगर हमको सही तरीके से मिल रही है, तभी हम आगे इसके विकास के लिए और ख़ास तौर से डेवलपमेंट के लिए बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी संजीदगी के साथ, पूरे मनोयोग से, रचनात्मक कार्यों में जिस प्रकार से सहयोग दिया जाता है उसी प्रकार से किया जाए, तब इसका फ़ायदा विशेष रूप से समाज को मिलेगा। मैं इसके लिए विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। कंट्री ऑफ इंडिया के लिए दो शब्द बोल दिए। कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल ये है, अपने आप में चैनल के माध्यम से जो भी कुछ हम देखते या सुनते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि वो हर चीज़ को ठोस, जिस प्रकार से परख के हर जानकारी को सही जानकारी देने के लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें बॉयस्ड भी आती हैं, जिससे समाज के ऊपर ख़राब भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए नए चैनलों को ख़ास तौर से, कि किसी भी सूचना को प्रसारित करने से पहले या कोई भी अपने चैनल से जानकारी देने से पहले उसकी सच्चाई का पता ज़रूर लगाया जाए, क्योंकि यही आपकी चैनल को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। यही जो भी व्यक्ति जैसा करता है उसकी छवि भी वैसी बनती है। ये आवश्यक है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़े, ज़्यादा पॉपुलर हो, तो उसके लिए हमको सच्चाई का और वस्तुस्थिति का भान होना चाहिए और उसी के अनुरूप हमारी कार्यप्रणाली होनी चाहिए। धन्यवाद। सवाल के लिए मंत्री, जैसे आपकी गरिमामयी उपस्थिति रहती थी, इस बार आपकी उपस्थिति नहीं हो पाई है अटल सम्मान में, इसके लिए आप दो शब्द। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के प्रखर पुरोधा थे। उनकी सीढ़ियों पर, उनके बताए मार्ग पर चलकर राजनीति एक कुशल आयाम पर पहुंची है और ऐसे पुरोधा के लिए श्रद्धावनत हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धा में आप निरंतरता में उनके जन्मदिन पर ऐसे कार्यक्रम करते हो, इसके लिए बधाई। अजीज भाई, जैसा कि आप
अक्सर करके सम्मान समारोह कराते रहते हैं और जिसमें भव्यता के साथ आप अटल सम्मान समारोह कराते हैं, जो इस बार आपने चौथा सम्मान समारोह कराया, जिसमें आपके मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी थे, धर्मपाल जी थे। किन्हीं कारणवश वो नहीं आ पाए थे, जिन्होंने आज आपको बुलाया विधानसभा के अंदर। और क्या रहा उनसे मुलाकात का मामला और कैसे क्या हुआ? जी, हमारा ये कार्यक्रम जो था इस बार चौथा हुआ है और हमारे कार्यक्रम में कोई ना कोई मंत्री हर दफ़े आता ही रहता है और सब इसकी बड़ी सराहना करते हैं कि कम से कम, एक तो पहली बात ये है कि ये कार्यक्रम हम निःशुल्क कराते हैं, तो लोग इसकी भी सराहना करते हैं कि भाई कम से कम कैसे आप इफर्ट करके कैसे करते हैं। खन्ना जी को इसमें कार्यक्रम में आना था लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए, तो आज उन्होंने हमें ससम्मान हमारी एसोसिएशन को वहाँ बुलाया कि आप लोग यहाँ आइए हमसे मिलने के लिए नए साल पे भी, और उसके लिए भी कि भाई मैं शुभ संदेश देना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक बना के आपको भेज भी दिया है, लेकिन अलग से आज उन्होंने अपनी बाइट दी और हमारे PMWJ की टीम को अपने वहाँ बुलाया और अच्छे से उन्होंने सबका सम्मान किया, सबका स्वागत किया और अपने कार्यालय में उन्होंने बुला के। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, धर्मपाल जी भी इसमें आना था, वो भी हमारे मुख्य अतिथि थे, वो भी नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं आप आइए, हम आपको शुभ संदेश इस पर देंगे, तो उन्होंने अपना शुभ संदेश दिया। और ये कार्यक्रम हमारा हमेशा होता है, इसमें बाहर के लोग ज़्यादातर आते हैं, जो हमारी कवित्रियाँ हैं विदेश से ज़्यादा आती हैं। इस बार भी आई, कैलिफोर्निया से आई, कनाडा से आई और क्या कहते हैं दुबई से आई और अरे क्या कहते हैं वहाँ से नेपाल से आई, तो और बहुत अच्छा कार्यक्रम, देश के कई कोने शहरों से आई हैं, कई जगहों से, देश के तो कई कोने से आई हैं और प्रदेश के भी हर शहर से ज़्यादातर कवितियाँ आई। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है और इसमें हमारी पूरी टीम का सहयोग भी रहता है, पूरी टीम की वजह से ही हो भी पाता है, अकेले तो कोई कर नहीं पाएगा, तो इसमें सारे लोगों का सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। जैसे कि बहुत भव्यता के साथ इस बार भी 25 दिसंबर को ये प्रोग्राम हुआ सूचना विभाग में, और चूंकि बहुत साफ सुथरी छवि के जब लोग होते हैं तो उन पे आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, जिसके बारे में भी कुछ बातें हुई, लेकिन चूंकि एक बहुत साफ सुथरी छवि के ही कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी भी हैं, जिन्होंने बुला के और उसके बाद जो उनका सम्मान का जो मामला था वो भी आज आपने वहाँ पे किया। इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे महसूस करते हैं? नहीं, खन्ना जी तो आप समझ लीजिए कि हमसे कम से कम नहीं तो 40 साल से जुड़े हुए हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि ये एसोसिएशन बेदाग है, हमारे एसोसिएशन को 29 साल पूरे हो गए हैं PMWJ को, और आज तक कि इस पर कोई दाग नहीं लगा है, ना ही हम लोगों ने इस संस्था पे कोई गलत काम किया है। तो वो इसलिए वो मानते भी हैं और जानते भी कि संस्था ऐसी है, वो आते भी हैं और इसीलिए उन्होंने आज बुला के ये कहा कि नहीं हम आ नहीं पाए, हम इसके लिए वो खेद भी जताया और शुभ संदेश भी दिया। अच्छा, जैसा कि अभी कल या परसों में एक लेटर दिखा हम लोगों को, जिसमें आपने जो है पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी से पत्रकार हित के लिए, चूँकि आप अक्सर करके बहुत सारे कदम उठाते रहते हैं जो कि कभी नज़र आता है कभी नज़र नहीं आता, और जिसमें आपने पत्रकारों के लिए PGI में मेडिकल कॉलेज में 100 बेड अलग करने के लिए और पत्रकार और उनके परिवारजन के लिए आपने 100 बेडों की और अच्छे इलाज की मांग की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें पत्रकारों का तो देखिए हित में हम हमेशा काम किया है हमने। ये बात अलग है कि मैं उसको प्रचार नहीं करता हूँ और यही वजह है कि ये कागज़ मिल गया तो आप लोगों ने इसे देख लिया। तो हमने ये कहा कि जो हमारे वाकई पत्रकार हैं वो जाते हैं मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो उनको परेशान ना होना पड़े, उनके लिए अलग से 100 बेड का अलग से बन जाए कि वो आएँ तत्काल उनको एडमिट कर दिया जाए। मेरा ये मानना रहता है और इसीलिए मैं पत्रकारों के हित के लिए बात करता रहता हूँ। चूँकि ये राष्ट्रीय संगठन है आपका प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत भी रहते हैं कि उसके बैनर तले भी और उसके बैनर तले नहीं भी जो लोग हैं उनके लिए भी आप पूरी आवाज़ उठाते हैं, और आप अपने इस बारे में पत्रकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकारों के लिए यही संदेश देना चाहिए कि पत्रकार सबसे पहले अपनी छवि को सुधारें, उनके ऊपर दाग न लगना चाहिए। तो हम भी हिम्मत करके उनके लिए भिड़ जाएंगे। अगर पत्रकार की छवि खराब है तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है, तो हम यही चाहते हैं कि पत्रकार अपनी छवि को बनाए। और हमने इसीलिए दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय संगठन के तमाम बाहर के पत्रकार हैं, दिल्ली में हमने राजनाथ सिंह जी से भी लेटर लिख के कहा कि एक ऐसा वहाँ पे कॉलोनी बना दी जाए जिसमें पत्रकारों को मकान मिल जाए। वो लेटर भी मेरे पास आया कि पत्रकार जो इधर उधर के हैं या आसपास के हैं उनको दिल्ली में भी मकान मिल जाए, और राजनाथ सिंह जी ने उसका जवाब भी हमें भेजा है और पहले भी हमने भेजा था उनको। जब वो गृह मंत्री थे मैं तब से लगा हुआ हूँ कि पत्रकारों को जो है वो मिल जाए, मकान मिल जाए वहाँ पर। देखिए, ये हमारे साथ थे अजीत सिद्दीकी भाई और प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और जो कि कंट्री ऑफ इंडिया इनका न्यूज़पेपर भी है। बहुत सारे काम ये पर्दे के पीछे से भी करते हैं जो कि समय समय पर लोगों को दिखता भी रहता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके बाद आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं।